नमस्कार दोस्तों, आज फिर संतवीर सर लाइव चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अधिक से अधिक क्लास को शेयर करो। कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए 30 बच्चों का, वो भी लाइव सेशन के अंदर, क्योंकि ये जो टॉपिक अपना चल रहा है ये ऑल कंपटीशन के अंदर, आरपीएससी कंपटीशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे दुखदाई टॉपिक रहने वाला है। क्यों दुखदाई? क्योंकि कभी पिता का नाम भूल जाता है, माता का नाम भूल जाता है, उनकी विशेषताएं भूल जाता है। लेकिन हम संतवीर सर चैनल का एक लक्ष्य होता है कि कोई भी बात न भूलकर एग्जाम को अच्छे तरीके से क्लियर करें। कॉपी पेन पास रखो, अधिक क्लास शेयर करो। आ जाओ, आज हम अति महत्वपूर्ण देवता को पढ़ने जा रहे हैं। उस लोक देवता का नाम क्या है? वीर बिग्गा जी। क्या नाम है? वीर बिग्गा जी। और आज हम वीर बिग्गा जी को पढ़ने जा रहे हैं। जो वीर बिग्गा जी को मानते हैं वो जल्दी लाइव कमेंट करना कि वीर बिग्गा जी को बीकानेर से कितने लोग मानते हैं। वीर बिग्गा जी, यदि हम बात करें इनकी जाति की, इनकी जाति आती है जाट, और जाटों के अंदर वीर बिग्गा जी की जो गोत्र पूछी जाती है वो गोत्री थे जाखड़ गोत्री। कैसी गोत्री थी? जाखड़ गोत्री जाट थे वीर बिग्गा जी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाला है कि जाखड़ों के कुल देवता, जाखड़ों के कुल देवता। लो जी, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि निम्न में से बताइए जाखड़ जाट जाति के कुल देवता कौन है? तो जाखड़ों के कुल देवता वीर बिग्गा जी महाराज जाति के जाट थे, गोत्री जाखड़ गोत्री थी। अब प्रश्न आता है इनका जन्म कहाँ हुआ? वेरी गुड इंपॉर्टेंट प्रश्न। जन्म होता है रीडी गांव, और रीडी गांव आपका कहाँ पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। अति इंपॉर्टेंट प्रश्न हुआ, रीडी गांव बीकानेर में जन्म किसका? वीर बिग्गा जी महाराज का। वीर बिग्गा जी महाराज रीडी गांव में जन्म, जाखड़ कुल के कुल देवता, जाखड़ गोत्री जाट परिवार में इनका जन्म हुआ। यदि पूछे पिता का नाम तो याद रखना, पिता का नाम था मोहन। क्या नाम है? मोहन। और माता का नाम यदि पूछे तो याद रखना, माता का नाम था सुल्तानी बाई। माँ का नाम सुल्तानी बाई, पिता का नाम मोहन राव। मोहन की सुल्तान और सुल्तानी की संतान वीर बिग्गा जी महाराज। प्रश्न आता है देवता किनके हैं? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इनकी पूजा क्यों होती है? तो याद रखना, गायों के देवता हैं। किनके देवता हैं? गायों के देवता वीर बिग्गा जी महाराज की जय हो। देखो, वीर बिग्गा जी महाराज गोरक्षक देवता है। फिर प्रश्न आता है कि बीकानेर में एक तहसील पड़ती है, आपको पता होगा, बीकानेर में श्री डूंगरगढ़ तहसील। कौन सी? श्री डूंगरगढ़ तहसील। लो जी, श्री डूंगरगढ़ तहसील, बीकानेर में श्री डूंगरगढ़ तहसील। और इसी तहसील में एक गांव आता है, उस गांव का नाम क्या है? बिग्गा गांव। कौन सा गांव है? बिग्गा गांव। और बिग्गा गांव इसी सूरवीर के नाम पर आबाद हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लो जी, वीर बिग्गा के नाम पर श्री डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर का बिग्गा गांव आबाद हुआ। और इसी बिग्गा गांव के अंदर प्रत्येक वर्ष प्रति वर्ष 14 अक्टूबर, कौन सा? 14 अक्टूबर को मेले का आयोजन होता है। मेले का आयोजन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही बनता जा रहा है कि बताइए, प्रत्येक वर्ष 14 अक्टूबर के दिन वीर बिग्गा जी के मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो बिग्गा गांव में होता है। बिग्गा गांव आबाद हुआ किसके नाम पर? वीर बिग्गा जी के नाम पर।
अब प्रश्न, आपने सुनी होगी कि इसी बिग्गा गांव में बिग्गा की घोड़ी आती है, बिग्गा की घोड़ी, और उसी घोड़ी के जो पोड़ होते हैं उन पोड़ की आवाज सुनाई देती है, आवाज सुनाई देती है। तो बताइए किस दिन वीर बिग्गा जी की घोड़ी के पोड़ खुरों की आवाज सुनाई देती है और उस दिन पूरा बिग्गे गांव की गलियां साफ हो जाती है। जल्दी से कमेंट करके बताना कि ऐसा कौन सा दिन आता है जिस दिन वीर बिग्गा जी की घोड़ी के पोड़ सुनाई देते हैं बिग्गा गांव के लोगों को। अब अगला प्रश्न है, बिग्गा स्मारक कहाँ बना हुआ है? वेरी गुड इंपॉर्टेंट प्रश्न, बिग्गा का स्मारक। लो जी, बिग्गा का स्मारक बना हुआ है चूरू जिले के अंदर। बिग्गा का स्मारक कहाँ बना हुआ है? चूरू जिले में। तो आज हमने पढ़ा जाखड़ कुल के कुल देवता वीर बिग्गा जी महाराज रीडी गांव में जन्म, मोहन राव पिता सुल्तानी इनकी माता का नाम। जाति जाट गोत्र थे, किस गोत्र से संबंधित? जाखड़ कुल से। और वीर बिग्गा के नाम पर श्री डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर में बिग्गा गांव आबाद हुआ। उसी बिग्गा गांव में आज 14 अक्टूबर के अंदर बिग्गा जी का मेला भरता है। बिग्गा स्मारक चूरू में बना हुआ है। आप कमेंट करके बताइए किस दिन पूरे बिग्गा गांव में बिग्गा की घोड़ी जो थी उसके पोड़ सुनाई देते हैं और प्रत्येक गांव की गली साफ कर देती है महिलाएं कि आज बिग्गा की घोड़ी आएगी। गायों के देवता हैं और याद रखना कि मुस्लिम आक्रांताओं से गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। मुस्लिम आक्रांताओं से गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। गायों की रक्षा में वीर गति को प्राप्त हो गए, ऐसे वीर का नाम वीर बिग्गा जी महाराज। इसका स्क्रीनशॉट लो। तो ले लिया होगा आपने। वीर शिरोमणि बिग्गा जी महाराज गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। बिग्गा स्मारक अति महत्वपूर्ण स्मारक बना हुआ है चूरू में। देखो ये तो रीट वनपाल आने वाली भर्तियों के लिए स्पेशल और स्पीड फर्स्ट क्लास चलती है। अगला देखो, अगला देवता है पनराज जी। कौन सा है? पनराज और जी। यदि कोई पनराज जी को मानता है तो जल्दी से कमेंट करना। कोई जैसलमेर जिले से देख रहा है मेरा भाई तो वो कमेंट करके बताओ कि पनराज जी का क्या मान्यता विशेषता है। पनराज जी का जन्म, पनराज जी का जन्म की यदि बात करें तो याद रखना नया गांव या नग्गा गांव, नया गांव या नग्गा गांव जैसलमेर में हुआ। कहां पर हुआ? जैसलमेर जिले के देवता वीर पनराज जी। सभी को लाइव सेशन में राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अधिक से अधिक क्लास को शेयर करो और क्लास का लुत्फ उठाओ। अपने नोटबुक के अंदर अच्छे तरीके से नोट भी करो इन बातों को। नया गांव या नग्गा गांव जैसलमेर के अंदर पनराज जी का जन्म होता है। और फिर प्रश्न आता है कि हमने देखा काठेड़ी गांव। कौन सा गांव? काठेड़ी गांव के ब्राह्मणों की, काठेड़ी गांव के ब्राह्मणों की गायों की मुस्लिम आक्रांताओं से, काठेड़ी गांव के ब्राह्मणों की गायों की मुस्लिम आक्रांताओं से। लो जी, मुस्लिम आक्रांताओं से बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसी गति जिसे वीर गति कहते हैं। काठेड़ी गांव के ब्राह्मणों की गायों को मुस्लिम आक्रांताओं से बचाते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले हमारे पनराज जी। और इन्हीं के नाम पर देखो, इन्हीं के नाम पर जैसलमेर जिले में, कौन से जिले में?
जैसलमेर जिले में पनराजसर गांव आबाद हुआ। लो जी, पनराजसर गांव आबाद हुआ। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा गांव आबाद हुआ? पनराजसर गांव आबाद हुआ पनराज जी के नाम पर। और यहीं पर देखो अति इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, भाद्रपद शुक्ल की 10वीं के दिन मेला पड़ता है। भाद्र की शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन पनराज जी का 15 जैसलमेर में मेले का आयोजन होता है। गोरक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं। अगली मान्यता है कि तोतले बच्चों के देवता, तोतले बच्चों के देवता यदि कोई हो तो तोतले बच्चों के देवता, ये आप इंपोर्टेंट कर लेना। तोतले बच्चों के देवता जो है वो भी पनराज जी हैं। जिनके मुंह से वाणी नहीं निकलती, उनकी वाणी निकलाने का काम यदि कोई करते हैं तो वो वीर पनराज जी महाराज करते हैं। 15 गांव जैसलमेर भाद्रपद शुक्ल की 10वीं के दिन मेला भरता है। तो ये थी पनराज जी। ले इसका स्क्रीनशॉट। वीर पनराज जी महाराज काठेड़ी गांव के ब्राह्मणों की गायों को मुस्लिम आक्रांताओं से बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अगला यदि देवता की बात करें तो अति इंपॉर्टेंट देवता की बात करेंगे, उसका नाम है देव नारायण जी। लो जी, अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा तो वो देव नारायण जी से बनेगा, क्योंकि विष्णु के अवतार श्री देव नारायण जी, इसीलिए देव नारायण जी को ध्यान से पढ़ना। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। लो जी, जन्म कहाँ होता है? जन्म होता है, याद रखना, 1, 2, 4, 3 ईस्वी को होता है। 1243 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान कौन सा है? आसिंद। और आसिंद कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा। आसिंद भीलवाड़ा में गोठ दड़ावता। कौन सा है? गोठ दड़ावता। और इसी गोठ दड़ावता में जन्म हो गया किसका? देव नारायण जी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1243 के अंदर आसिंद भीलवाड़ा में स्थान पड़ता है गोठ दड़ावता। और इसी गोठ दड़ावता में देव नारायण जी का जन्म हुआ। आप सभी जितने भी मेरे प्रिय भाई बंधु इस चैनल को देख रहे हैं वो जल्दी से आंसर दो कि गोठ दड़ावता में एक पहाड़ी पड़ती है, उस पहाड़ी का नाम क्या है जहां पर देव नारायण जी का जन्म हुआ था। अगला, यदि प्रश्न बने कि पिता का नाम क्या था तो याद रखना सवाई भोज, सवाई भोज बगड़ावत। बगड़ावत, सवाई भोज बगड़ावत शासक थे, इसीलिए इन्हें सवाई भोज बगड़ावत कहा गया। और जब भी पूछे माता का नाम क्या था तो माता ही होती है। माता का नाम था सेडू खट्टाणी। माता का नाम सेडू खट्टाणी था। और जब भी पत्नी का नाम पूछे तो याद रखना पत्नी का नाम पिंपल दे था। पीपल दे, पत्नी का नाम पीपल दे। और जब भी प्रश्न पूछे ससुर का नाम तो याद रखना ससुर का नाम था सवाई, ससुर का नाम था जय सिंह। क्या नाम था? जय सिंह था। और यदि प्रश्न पूछ ले इनका ससुराल कहां पर था तो याद रखना ससुराल था धारा नरेश या धार एमपी में था। इनका ससुराल धार एमपी में देखने को मिलता है। और इनके ससुर जय सिंह जी, पत्नी पीपल दे, माता सेडू खटाणी और पिता का नाम था सवाई भोज बगड़ावत शासक थे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, बगड़ावत शासक। अगला प्रश्न, बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। बचपन का नाम था उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता भी थे और उदय सिंह देव नारायण जी का नाम भी था। हाँ, पनराज जी की जाति राजपूत थी। और अब हम पढ़ने जा रहे थे देव नारायण जी को, तो देव नारायण जी का बचपन का नाम उदय सिंह था। और इनकी घोड़ी, इनका घोड़ा जो है उस घोड़े का नाम क्या था? घोड़ा है लीलागर। कैसा?
लीलागर इनका घोड़ा है और इनके खेत को क्या कहते हैं? अति इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खेत कहलाता है खालिया। क्या कहलाता है? खालिया इनके खेत को कहते हैं। तेजा के खेत को क्या कहते हैं? जल्दी कमेंट करो। वीर तेजा जी के खेत को क्या कहा गया? इनके खेत को खालिया कहा गया है। और लीलागर इनका घोड़ा था। अब प्रश्न आते हैं, इनके उपनाम बहुत सारे थे और उपनामों में कौन कौन से नाम इनके बड़े प्रसिद्ध रहे? तो याद रखना, छाछ राबड़ी के देवता। क्या याद रखोगे? छाछ राबड़ी के देवता। लो जी, छाछ राबड़ी के देवता। छाछ राबड़ी सर्कस से कल्लाजी राठौड़ जो हुआ था ना, रुणेला गांव उदयपुर के अंदर, उनके भोग लगता है रोट का। प्रत्येक रविवार के दिन मेले का आयोजन होता है, लेकिन इनके प्रसाद चढ़ता है छाछ और राबड़ी का। तो छाछ राबड़ी के देवता देवनारायण जी। अगला, उदय भगवान। कौन सा भगवान है? उदय भगवान, क्योंकि बचपन का नाम उदय सिंह था, इसीलिए उदय भगवान या उद्दल भगवान भी कहा गया है। बचपन के नाम के कारण इन्हें उदय भगवान, उद्दल भगवान कहा गया। 36 रोगों के निवारक देवता। 36 रोगों के निवारक देवता। लो जी, सब देवताओं में प्रसिद्ध हुए या नहीं हुए? 36 रोगों के निवारक, 36 रोगों के निवारक देवता। आपने एक नाम सुना कि एक औषधि बनाया करते थे, और वो औषधि बनाया करते थे नीम के पत्ते व गोमूत्र की औषधि बनाकर। ऐसी औषधि बनाते थे कि 36 रोगों का निवारण हो जाता था। अगला प्रश्न आता है, देव भगवान। देव भगवान भी इन्हें कहा गया। अगला प्रश्न आता है, ईंटों के देवता। किनके देवता? ईंटों के देवता के नाम से बहुत प्रसिद्ध। इसके अलावा नाम दिया गया है गुर्जरों के देवता। किनके? गुर्जरों के विष्णु। गुर्जरों के विष्णु, गुर्जरों के देवता विष्णु अवतार थे। गुर्जरों के देवता या गुर्जरों के विष्णु थे ये। इसके अलावा प्रश्न क्या बनता है? गुर्जरों के देवता राज्य क्रांति के जनक। राज्य क्रांति के जनक थे ये। बहुत इंपॉर्टेंट, इतने सारे प्रश्न देखो। राज्य क्रांति के जनक, गुर्जरों के विष्णु व गुर्जरों के देवता, उदय भगवान, उद्दल भगवान, देव भगवान, 36 रोगों के निवारक देवता और गो रक्षक देवता भी थे। कैसे देवता थे? गो रक्षक देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। ईंटों के देवता के नाम से भी पूजे जाते हैं। यदि हमारा अगला प्रश्न बने, इसका स्क्रीनशॉट ले आप। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 1243 आश्विन। यदि पूछे जाति क्या थी देवनारायण जी की, तो याद रखना जाति के गुर्जर थे। कौन थे? गुर्जर थे। लेकिन वंशी कौन से थे? नागवंशी गुर्जर थे ये। नागवंशी गुर्जर थे। अति इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। जाति के गुर्जर नागवंशी गुर्जर थे ये। कैसे गुर्जर थे? नागवंशी गुर्जर थे। आसिंद में जन्म हुआ। भोज पिता का नाम सेदू खटाणी पीपल। आपने एक कहावत सुनी होगी कि भोजन कौन लाके देता है? पिता। सूखे खाट पर सुलाती है माँ हमें, और गीले खाट पर सोती है वो, और पत्नी पीपल की सी छाया लेने आ जाती है, और जय जयकार उस ससुर की हो जाती है। बाप को छाया मिले, माँ को मिले या न मिले, लेकिन ऐसी कुछ धारणा बन गई। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। आगे हम देखते हैं नागवंशीय गुर्जर, गुर्जरों के देवता देवनारायण जी के सभी प्रश्न क्लियर करते हुए जा रहे हैं, जो पेपर में महत्वपूर्ण बनने वाले हैं। सभी को लाइव सेशन में फिर से राम राम। क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।
अगला देखो, अगला प्रश्न क्या बन सकता है? अगला प्रश्न महत्वपूर्ण देवनान जी से क्या बन सकता है कि मेर के लोगों से, मेर के लोगों से गो रक्षा की, मेर के लोगों से गायों की रक्षा की। लो जी, मेर के लोगों से, मेर अजमेर का क्षेत्र और उसी मेर के लोगों से गायों की रक्षा की। और अति महत्वपूर्ण प्रश्न कि मेर के लाखन को पराजित किया, मेर के लाखन को इन्होंने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। बोलो जय हो जय नान जी की। मेर के लाखन को भी इन्होंने पराजित कर दिया। और आपको पता है राणंग देव भाटी से लड़ते वीर गति को प्राप्त कौन हुए थे? कमेंट करना। दूधा सुमरा को किसने पराजित कर दिया किया था? और गजनी से लड़ता वीर गति को कौन प्राप्त हुआ? इन तीनों प्रश्नों का आंसर जो भी भाई बंधु लाइव सेशन में है वो कमेंट करें। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण क्या बन सकता है देवनान जी से संबंधित कि मुख्य इनके धाम, मुख्य धाम। लो जी, प्रसिद्ध मुख्य धाम या प्रसिद्ध मुख्य इनके मंदिर। तो मंदिरों में हम यहाँ लिस्ट पढ़ते हैं। पहला है देव माली, कौन सा है? देव माली। और उसके बाद है देव डूंगरी, कौन सा है? देव डूंगरी। और उसके बाद है देव धाम, कौन सा है? देव धाम। और उसके बाद है गुजरियावास, कौन सा? गुजरियावास। और गुजरियावास के बाद है गोठ दड़ावता, कौन सा है? गोठ दड़ावता। लो जी, ये सारे धाम देवनान जी के बहुत प्रसिद्ध प्यारे धाम है। देवमाली ब्यावर में है, कहाँ पर है? ब्यावर। और ब्यावर पड़ता है कहाँ पर? अजमेर में। देवमाली ब्यावर अजमेर के अंदर इन्होंने अपना अंत समय व्यतीत किया, अंत समय बिताया, अंत समय बिताया देवमाली ब्यावर अजमेर के अंदर। देवमाली ब्यावर अजमेर में इन्होंने अंत समय बिताया। देव डूंगरी चित्तौड़ में भी इनका धाम है, कहाँ पर? देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में भी इनका धाम है। देव धाम जोधपुरिया में है। और जोधपुरिया, जोधपुरिया, ये जोधपुरिया कहाँ पड़ता है? निवाई में। और निवाई कहाँ है जी? टोंक के अंदर। लो जी, जोधपुरिया गांव निवाई टोंक में इनका देव धाम बड़ा प्रसिद्ध है। और यही जो देव धाम है जहाँ पर ईंटों की पूजा होती है। सर ये कैसी ईंटें होती है? तो याद रखना खड़ी ईंटें होती है। इन खड़ी ईंटों की पूजा देव धाम जोधपुरिया निवाई टोंक में बनास नदी के किनारे पर होती है। और ये जब ईंटें क्या हो जाती है? ईंटें रेत से, धूल मिट्टी से भर जाती है तो नीम के पत्तों से धोई जाती है। देखो, पत्तों से साफ किया जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन सकता है कि निम्न में से किस देवता की पूजा ईंटों के रूप में होती है? और फिर ईंटें धूल और मिट्टी से भर जाती है तो नीम के पत्तों से साफ किया जाता है। हर श्रद्धालु जो देवनान जी के जाता है ये पूरी श्रद्धा आस पूरी करके आता है। फिर इसी मंदिर में, इसी मंदिर में बगड़ावतों की शौर्य गाथा का प्रमाण, शौर्य गाथा का प्रमाण मिलता है। लो जी, प्रणाम जो प्रमाण मिलता है वो शौर्य गाथा का प्रमाण कहाँ मिलता है? इसी मंदिर के अंदर बगड़ावतों के शौर्य गाथा का प्रमाण मिलता है देवधाम के अंदर। और देवधाम कहाँ पड़ता है आपका? जोधपुरिया निवाई टोंक। गुजरियावास एक प्रसिद्ध गुजरों का देवनान जी की आस्था नागौर में स्थित है। कहाँ पर है ये? नागौर में स्थित है। जबकि गोठ दड़ावता आसिंद में है। और आसिंद आपको पता है, गोठ दड़ावता आसिंद भीलवाड़ा इनका जन्म हुआ था। इनकी मुख्य पूज्य स्थल है, मुख्य पूज्य स्थल है। यहीं पर मेला भरता है। कब?
पद शुक्ल पक्ष की सप्तमी और छठ और सातों को मेला भरता है। छठ और सातों को मेला भरता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की छठ सातों को गोठ दड़ावता के अंदर मेला भरता है, आसिंद भीलवाड़ा में। और इन्होंने अंत समय व्यतीत किया था देव माली ब्यावर अजमेर के अंदर। और देव धाम जो है वो ईंटों की पूजा होती है। रेत से जब ईंटें मेली हो जाती है तो नीम के पत्तों से साफ किया जाता है। इसी मंदिर में बगड़ावत शासकों की शौर्य गाथाओं का प्रमाण देखने को मिलता है। ठीक है जी, यहाँ तक आप ये उपनाम हमने पढ़े थे। छाछ राबड़ी इनकी चढ़ती है और इसके अलावा 36 रोगों के निवारक देवता भी। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बन सकता है कि एक तो नीम की पत्तियां, नीम की पत्तियां, लो जी, नीम की पत्तियां व गोमूत्र से, नीम की पत्तियां व गोमूत्र से औषधि बनाना जानते थे। औषधि बनाते थे, लो जी, बनाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नीम की पत्तियां और गोमूत्र से ये औषधि बनाना जानते थे। 36 रोगों के निवारक देवता ऐसे नहीं है। उसके बाद बचपन का नाम उदय सिंह था तो उद्दल भगवान कहा गया। ईंटों की मान्यता कैसे हुई, आगे देखो। क्या हुआ कि जब प्राचीन काल में, कब की बात है, जब प्राचीन काल में, थोड़े से पुराने समय की बात कर रहे हैं, जब प्राचीन काल में आसिंद में बाढ़ आती थी। कहां पर? आसिंद में बनास नदी के कारण बाढ़ आती थी तो लोग बचाव के लिए इनकी ईंटों पर बैठकर, इनकी घर की ईंटें, इनकी घर की ईंटों पर बैठकर इनके घर की ईंटों पर बैठकर बचते थे, बचाव करते थे। ये लो जी, अति इंपॉर्टेंट थे। क्यों नहीं पूछे जाएंगे देवनारायण जी? देखो, जब भी प्राचीन काल में आसिंद के अंदर बनास नदी के कारण बाढ़ आती थी तो लोग अपने बचाव के लिए इनके घरों की ईंटों पर बैठकर बाढ़ से बच सकते थे। इसीलिए देवनारायण जी की पूजा, ईंटों की पूजा, देवनारायण जी की पूजा। अगली बात आती है इनकी फड़ की। किसकी फड़ की? देवनारायण जी की फड़ की बात करते हैं तो इनकी फड़ जो होती है वो गुर्जर भोपों के द्वारा बांधी जाती है, के द्वारा बांधी जाती है। इनकी फड़ जो भी बांधेंगे वो गुर्जर भोपा होगा। इस बात में ध्यान देना, गुर्जर भोपे के द्वारा इनकी फड़ बांधी जाती है। इसमें एक वाद्य यंत्र होता है और उस वाद्य यंत्र का नाम आता है जंतर। लो, ये लिख लेना, जंतर वाद्य यंत्र के साथ देवनारायण जी की फड़ बांधी जाती है। बगड़ावत शासकों का गुणगान किया जाता है। अगला बात आती है कब की? बात आती है 2 सितंबर की बात आती है। कब की बात आती है? 2 सितंबर की बात आती है 1992 की। इनकी फड़ पर 2 रुपए की डाक टिकट भी जारी हुई थी। 2 रुपए की डाक टिकट कब जारी हुई थी? 1992 के अंदर, जबकि 2011 के अंदर इनकी फड़ पर 5 रुपए की डाक टिकट जारी कर दी गई है। तो राजस्थान की सबसे छोटी व राजस्थान की सबसे लंबी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की फड़ है। आगे का प्रश्न आपसे बने कि ये फड़ कहाँ ठंडी की जाती थी? तो सभी देवी देवताओं की जो फड़ होती थी उनको पुष्कर में तैराना ही फड़ को ठंडी करना कहलाता था। पुष्कर में तैराया, फड़ को ठंडी किया। ये थे हमारे देवनारायण जी। और देवनारायण जी अति इंपॉर्टेंट देवता के रूप में आज सभी प्रश्नों की चर्चा की। जो देवनारायण जी से पन्नराज जी
जो तोतले बच्चों के देवता हैं, उनसे संबंधित जो भी आए, बिग्गा जी महाराज से संबंधित जो भी प्रश्न आए, उन प्रश्नों की भी चर्चा अति इंपॉर्टेंट की। अगले देवता की बात करें तो वो है मामदेव जी। कौन से हैं? मामदेव जी हैं। अति इंपॉर्टेंट प्रश्न, मामदेव जी से क्या बन सकता है, उसी की बात। अब देखो, मामदेव जी की यदि बात करें तो ये जाति के क्या थे? याद रखना, जाति के थे राजपूत। कौन थे? जाति के राजपूत थे। एक क्षत्रिय पुरुष के सामने आते, क्षत्रिय देवता। कैसे थे? राजपूत थे। ये देखो, अगला, क्यों पूजा होती है? बरसात के देवता है। लो जी, बरसात के देवता। यदि आपसे पूछे बरसात की देवी कौन सी है, तो आप बालाजाल की पहाड़ी पर बाड़मेर में रूपांदे का मंदिर है, उसी को टिक करोगे। बरसात के देवता हैं, तोरण के देवता हैं। सर, ये तोरण के देवता कैसे हुए? तो तोरण का प्रतीक, इन्हीं का प्रतीक होता है। इसके अलावा ये सुख और समृद्धि के देवता हैं। सुख समृद्धि यदि घर में नहीं है तो सुख समृद्धि के लिए इसी देवता को मान्यता दे देना और मामदेव जी को पढ़ लेना। सुख समृद्धि घर में आ जाएगी, आपका सिलेक्शन होते ही सुख समृद्धि आ जाएगी, तोरण बन जाएगा, बरसात भी हो जाएगी। देखो, तो अगला प्रश्न क्या बन सकता है? इनको मनोती पूर्ण होने पर इनको भैंसे की बलि दी जाती थी। लो जी, आपने सुना होगा बेरी पेड़, और बेरी के नीचे, बेरी पेड़ के नीचे इनका मंदिर होता है। इनका जो मंदिर होगा वो कहाँ होगा? बेरी वृक्ष के नीचे इनका मंदिर होगा। प्लस में इंपॉर्टेंट बात है, भैंसे की बलि दी जाएगी। जब भी आपकी मनोकामनाएं सुख समृद्धि आ जाए तो भैंसे की बलि देनी पड़ती थी। तोरण के देवता मामदेव जी बरसात के देवता हैं। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य मैं बता दूं कि मामदेव जी दूल्हा तैयार होता है तो दूल्हे के दामाद जो होते हैं बेरी वृक्ष की एक टाली साथ लेके जाते हैं। तो वो बेरी वृक्ष किसका प्रतीक है? मामदेव जी का। आजकल ऐसा कम होता है। प्राचीन काल के अंदर मामदेव जी बेरी की टाली क्यों साथ ले जाते थे? मामदेव जी इस दूल्हे की रक्षा करना, दुल्हन को टाइम पर लेके वापस आ जाए, इतना सारा दहेज ले आए, बीच में किसी प्रकार का कोई आतंक न लूटे, इसलिए जाते थे। यदि बीच में भयंकर बरसात और ओले गिर जाते तो वो जो दुल्हन थी और वो जो दूल्हा थे वो निपुत्रे रहते थे, उनके संतान नहीं होते। यदि रिम झिम बरसात होती रहती थी तो वो जो पति और पत्नी का रिश्ता है वो इतना सुख और समृद्धि से जाता कि कोई सोच भी नहीं सकता। और इसके अलावा यदि भयंकर आंधी चलती तो दोनों के जीवन में भयंकर आंधी चलती। आप भी अपनी शादी के अंदर इस बातों पर देखना। और फिर वो बेरी की टाली ले जाके तोरण पर बांध दी जाती थी। वो तोरण किसका है? मामदेव जी का है। तो हुए या नहीं हुए क्षत्रिय मामदेव जी, सुख समृद्धि के देवता। अगला यदि हम बात करें तो झुंझार जी की बात करते हैं। किसकी? झुंझार देवता की बात करते हैं। लो जी, झुंझार जी एक प्रसिद्ध देवता। किस क्षेत्र में प्रसिद्धि है? तो याद रखना, झुंझार देवता शेखावाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध देवता है। शेखावाटी के प्रमुख या प्रसिद्ध देवता है। लो जी, प्रसिद्ध देवता के रूप में विख्यात झुंझार जी। शेखावाटी प्रदेश में बहुत मनोती मिली है। कैसे? देखो, एक तो ये मिर्गी रोग के देवता है। मिर्गी रोग के देवता है। मिर्गी रोग जब भी आए तो इसी देवता की पूजा होती थी शेखावाटी के। फिर इनके यदि जन्म की बात करें तो याद रखना, जन्म हुआ था इमलोदा गांव। और इमलोदा गांव जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? सिक्कर के अंदर। और ये पड़ता है नीम के थाना में। नीम का थाना जो सिक्कर की एक तहसील है, उसी सिक्कर की तहसील नीम के थाना में इमलोद गांव पड़ता है। इसी गांव में इनका जन्म हुआ। जाति के क्या थे? याद रखना, जाति के थे राजपूत। जाति के क्या थे?
राजपूत थे। और आज भी एक गांव आता है जिसका नाम है स्थलोदड़ा गांव। और इसी स्थलोदड़ा गांव के अंदर रामनवमी के दिन इनकी पूजा होती है। भयंकर इंपॉर्टेंट पर्सन है। कब होती है? रामनवमी को इनका क्या भरता है? मेला भरता है। स्थलोदड़ा गांव के अंदर रामनवमी को मेला भरेगा। इमलोद गांव में जन्म हुआ। शेखावाटी के देवता, मिर्गी रोग के निवारक देवता। अगला प्रश्न बात याद रखना, 17वीं शताब्दी के अंदर मुख्य जुबानी बता देता हूं। 17वीं शताब्दी के अंदर एक बारात जा रही थी और उस बारात पर आक्रांता लोग, लुटेरे लोगों ने बारात को लूटना शुरू कर दिया। तब इन तीनों भाइयों ने, जुजार एक भाई नहीं है, 3 भाई थे, तीनों भाइयों ने उस आतंकियों का हमला किया, उनका विरोध किया और लड़ते लड़ते गर्दनें कट गई, जूझ के मरे थे। इसीलिए तीनों की पूजा होती है, जुजार देवता के नाम से। 17वीं शताब्दी में बारात को लुटेरों से बचाया था। इसीलिए आज भी यह मनोती है कि एक तो छोटे बच्चों के झड़ूले यहाँ उतारे जाते हैं और दूसरी जो गंठ जोड़े की फेरी भी लगाई जाती है। दूल्हा और दुल्हन यहाँ पहली फेरी लगाते हैं, घर जाने से पहले इस मंदिर में फेरी लगाते हैं, जिसे गंठ जोड़े की फेरी कहते हैं। बच्चों के जो बाल काटे जाते हैं, जिन्हें झड़ूला उतारना कहते हैं, वो भी शेखावाटी के लोग यही उतारते हैं। तो ये थे हमारे कौन से? जुजार जी। ये थे कौन से? मामदेव जी। तो आज हमने 4-5 देवताओं पर डिस्कशन किया, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन किया। जल्दी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा पेपर, बिल्कुल लाइव पेपर रहेगा। तो सभी को इतना प्यार देने के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।